Good morning to you all, Recording my in dear progress. students. Once again, I welcome you all of you in my physics class. So, within our previous class, we have studied about trigonometry. This is there in some mathematical tools. So, within trigonometry, we are going to learn about the quadrants. Okay? Here this is 0, this is pi by 2, here this is pi, here this is 3 pi by 2, and here this is 2 pi. ओके, और यहाँ आपका 0, यहाँ 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360. This is first quadrant. This is first quadrant. This is second quadrant. This is third quadrant, and this is fourth quadrant. So in first quadrants, what values are positive? So all trigonometric identities get positive. सभी वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव होंगी. All trigonometric ratios or trigonometric identities. So there are 6 trigonometric identities. यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी, that should, ये आपकी थीटा के टर्म में होगी या 90 माइनस थीटा के टर्म में होगी, और इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा. किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो. ओके, इसमें जो आपका आएगा, हम कल ही देख चुके हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. इस टाइप से आपका आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. आफ्टर दैट कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. cot pi by 2 minus theta is equal to tan theta. After that sec pi by 2 minus theta is equal to cosec theta. Cosec pi by 2 minus theta is equal to sec theta. Okay, so ये आपको pi by 2 के टर्म में वैल्यूज आपको मिलेंगे, pi by 2. Okay, now after that ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 डिग्री टू 180 डिग्री. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो हियर 90 को आप लिखोगे यहाँ पाई बाई 2, पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा. 180 से कम, अगर एक भी कम होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और 90 से अगर एक भी ज्यादा होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. ओके, सो हियर दिस इज इन थर्ड. अब यहाँ ऑल, यहाँ पे आपको जो देखना है बेटा, यहाँ पे साइन और सेक, these two are positive, and other four जो आपको बचते हैं, ये है आपका tan, cot और sec, sin, ठीक है, और sec, और ये आएगा आपका cosec. देखो sin, cos और sec, cosec. ठीक, तो यहाँ पे आएगा sin का cosine और sec का अरे साइन के बाद एक बार 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताओ. साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक. हाँ ठीक है, तो यहाँ आ गया साइन के बाद में कोसेक और यहाँ पे कॉस के बाद में सेक. ठीक है, सो ये जो 4 है ये आपकी रहेगी नेगेटिव. आफ्टर दैट देखिए, अब इसमें हमें
कैसे करना है? अगर आपको पाई 90 प्लस थीटा में बनाना है तो देखिए कैसे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, फॉर्मूला होता है बेटा कॉस थीटा। 90 प्लस और माइनस में कॉस चलेगा, लेकिन अब आपको देखना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस 90 प्लस थीटा, ये बेटा होता है कॉस का होता है का साइन। अगर कॉस का साइन है तो यहाँ पे नॉर्मल तो आएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस वैल्यू देगा। ओके, तो cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है। केवल दो में पॉजिटिव आएगा। अगर जैसे हम बात करें कोसेक की, तो ये कोसेक 90 प्लस थीटा, ये आपका यहाँ देगा सेक थीटा, कोसेक आपका देगा सेक। तो अब यहाँ कोसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ये पॉजिटिव आएगा। बाकी ये चारों आपके कैसे आएंगे, नेगेटिव। जैसे 90 प्लस थीटा, तो tan का आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट का आ जाएगा tan थीटा माइनस tan थीटा, और सेम अगर सेक की बात करें तो y/2 प्लस थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक का कोसेक, और कोसेक में भी आ जाएगा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन और कोसेक 90 प्लस थीटा आपके आए पॉजिटिव पॉजिटिव, और बाकी सभी के क्या आए, चारों के नेगेटिव। तो इस टाइप से आपको ये याद रखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऑल, अब आपको याद रखना है, देखिए एक सीधा सा है कॉन्सेप्ट, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्या वर्ड याद रखना है, ये वर्ड मैं ऊपर लिख दूंगा आपका कहीं, ऑल, यहाँ ऑल कर दिया, यहाँ लिख लो सर्विस, सर्विस का मतलब एस पकड़ो, एस मतलब साइन और कोसेक, फिर यहाँ लिख दो ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट में क्या करोगे, अब टी को पकड़ोगे, टी का मतलब टेन और कॉट, टेन और कॉट आपका क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव। बाकी चारों कौन कौन से, चारों साइन और कोसाइन और सेक और कोसेक, ठीक है। साइन कॉस सेक कोसेक, ये आपके रहेंगे नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक तो आपने फॉर्मूला बना लिया फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है 90 प्लस थीटा में। दूसरा अगर वैल्यू आपकी आती है पाई माइनस थीटा में, तो अब देखिए ये हम बात करते हैं यहाँ पे, सपोज आता है आपका साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड कॉस 180 माइनस थीटा, थर्ड tan 180 माइनस थीटा, फोर्थ यहाँ था आपका cot 180 माइनस थीटा, फिर नंबर 5 आता है sec 180 माइनस थीटा, फिर आता है यहाँ पे cosec 180 माइनस थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 180 प्लस माइनस के टर्म में 180, जैसे यहाँ 90 माइनस और प्लस के टर्म में हमने देखा साइन का कॉस आया, कॉस का साइन आया, ठीक है, रिवर्स चल रहा है। यहाँ क्या करना है, साइन है तो यहाँ साइन ही आएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस ही आएगा, यहाँ tan है तो tan आएगा, और यहाँ पे cot है तो cot आएगा, यहाँ sec है तो sec आएगा, sec थीटा, और यहाँ cosec है तो cosec थीटा आएगा, ठीक है। ये तो आपको लेना है सेम, दिस मच यू ऑल हैव टू टेक सेम। अब इसके बाद बात आती है साइन की, तो साइन बड़ी लेना है, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक में लेना है पॉजिटिव, और बाकी सब में आप लगा दोगे नेगेटिव। साइन और कोसेक में क्या लेना है, पॉजिटिव,
और बाकी सब में लगा दोगे नेगेटिव, ठीक है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा में ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक तो जनरल था, एक 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले थे, तो 6 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके बाद 6 आपके सेकंड में ये और 6 आपके सेकंड में ये, यानी 18 आपको मिल गए होंगे, 18। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां तक सबको समझ आ रहा है? सभी को समझ आया? एक वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है? ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। यहां आएगा आपका कंपनी, ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। ओके, कंपनी मतलब सी, ऑल मतलब सभी, एस मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, टी का मतलब टेन और टेन का उल्टा कॉट, और सी का मतलब अब आएगा यहाँ पे कॉस, और कॉस का उल्टा है आपका सेक। कॉस और सेक आएंगे बेटा पॉजिटिव, बाकी यहाँ पे साइन, कोसाइन, कोसेक, कॉट और टेन, ये सभी आएंगे नेगेटिव, ठीक। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक बात और हम यहाँ करते हैं कि अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर 180 से 1 डिग्री ज़्यादा हो जाए, 180 प्लस थीटा, या हमारा 270 से 1 डिग्री कम हो जाए, तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों टर्म में है, अब देखिए 180 प्लस थीटा तो आपका सेम इसी को फॉलो करेगा। अभी हम बनाएंगे इसको कि 180 प्लस थीटा में क्या कन्वर्ट करोगे। अभी माइनस लिखा है तो 180 में आप क्या कर दोगे, यहाँ प्लस, ये सब प्लस कर दिया बेटा, प्लस हो गया। प्लस करने के बाद में जस्ट जो चेंज करना है वो इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करना है। साइन और कॉट में पॉजिटिव, सॉरी टेन और कॉट में पॉजिटिव, तो टेन में पॉजिटिव और कॉट में पॉजिटिव, बाकी साइन कॉस सेक कोसेक सभी में क्या कर दीजिए नेगेटिव, साइन में नेगेटिव, ठीक है, और कॉस में नेगेटिव, सेक में नेगेटिव और कोसेक में नेगेटिव। ये आपका बन गया 180 प्लस थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम यहाँ ले रहे हैं बेटा 3 पाई बाई 2, यानी यहाँ 90 था और यहाँ ये आया 270। अब जो आपका रूल यहाँ चल रहा था 180 का, सेम चलेगा 360 के लिए, जो रूल 90 के लिए चल रहा था सेम चलेगा 270 के लिए। The same will be followed from 90 and 270। अच्छा, ये हुआ आपका 270 माइनस थीटा, मीन्स सेम एज दैट ऑफ 90 माइनस थीटा, सेम एज दैट ऑफ 90 माइनस थीटा, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा के साथ जितना भी लगा था ऑल वर पॉजिटिव, बट द कंडीशन इज चेंज फॉर पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ देखिए, अगर हम बात करते हैं 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो अब देखिए कैसे हम यहाँ करेंगे 3 पाई बाई 2, 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 और यहाँ जो प्लस हो रहा है, प्लस को हम क्या कर देंगे बेटा माइनस, ये हमारा हो जाएगा यहाँ क्या माइनस, तो ये हमने माइनस 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 और माइनस सभी को माइनस कर दिया, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यूज बन गई, यानी कि 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, और ये हो गया साइन का। अब साइन जो हमें लाना है दैट इज अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव, टेन और कॉट, तो आंख बंद करके क्या करना है,
tan यहाँ देखना है, tan का जो आ रहा है ये आपको पॉजिटिव लगाना है, cot का जो आ रहा है ये आपको पॉजिटिव लगाना है, बाकी सारा क्या लगाना है, बाकी सब नेगेटिव लगाना है। Now you are getting the formula 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 minus theta, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का यानी कि पाई प्लस थीटा में और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा में फॉर्मूले आपके सामने आ गए, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज जाएंगी दैट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2। तो अभी यहाँ 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इधर आ जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। एक तो आपका आता है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, दूसरा क्या आ सकता है, दूसरा बेटा आ सकता है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, और थर्ड आ सकता है माइनस थीटा। इसको हम थ्री फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, यानी 360 से 1 डिग्री कम होगा तो भी फोर्थ में जाएगा, या हम मान लें कि नेगेटिव थीटा, अगर थीटा हमारा नेगेटिव हो जाए दैट केस आल्सो इट इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हियर वी राइट इट इन थ्री फॉर्म, बाकी सब में 2 फॉर्म में हम लिखा, यहाँ थ्री फॉर्म में हम देखेंगे। थ्री फॉर्म में कैसे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बेटा 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये हम बनाएंगे इधर, यहां हमने बनाया 3 बाई 2 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा एंड प्लस थीटा, ये हमने यहां कर दिया। नाउ दिस वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, नाउ वी टेक cos एंड sec, cos एंड sec इज पॉजिटिव अदर्स नेगेटिव, तो अब यहां देखेंगे दिस इज cos एंड दिस इज sec, तो cos दिस इज पॉजिटिव और sec के सामने दिस इज पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे नेगेटिव। सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, cos के सामने ये पॉजिटिव आएगा और sec के सामने ये पॉजिटिव आएगा, cos एंड sec के सामने की वैल्यूज क्या आएंगी, पॉजिटिव। ओके, सो ये 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब हम बात करेंगे 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, अब 2 पाई माइनस थीटा मैंने अभी बताया 180 और 360 का सेम रूल रहेगा, तो यहाँ कर देंगे 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई, 2 पाई के बाद यहाँ करना है माइनस, तो ये हम प्लस की जगह कर देंगे माइनस, दिस इज माइनस, सो माइनस 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 और माइनस, और वैल्यू साइन हम क्या लगाएंगे, ये बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, साइन इसके अकॉर्डिंग, कॉस और सेक, कॉस और सेक का पॉजिटिव, कॉस का पॉजिटिव, सेक का पॉजिटिव, बाकी सारे क्या आएंगे नेगेटिव, तो ये बाकी जो है इसको कर देंगे नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, ओके, कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव, ये आपका आ गया, ठीक है, ये 2 पाई माइनस थीटा के टर्म्स में आ गया। नाउ माइनस थीटा, अगर माइनस थीटा के टर्म में आएगा तो वो कैसे आएगा, देखिए वो देख लेते हैं, माइनस थीटा के टर्म, जैसे अगर हम वैल्यू लिखें यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की नेगेटिव टर्म में, जैसे कोई आपसे बोले कि नंबर फर्स्ट साइन माइनस थीटा, अब इस बात को देखते ही आपको समझ जाना कि दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहां आएगा आपका आंसर माइनस साइन थीटा। ओके, somebody says that cos माइनस थीटा, आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, तो cos है, cos की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, cos थीटा पॉजिटिव, और ये आपने कई बार देखा होगा बच्चे, साइन का तो माइनस, यहाँ माइनस है तो ठीक है समझ आ रहा है, लेकिन cos में यहाँ माइनस है तो ये पॉजिटिव क्यों आया, ये केवल यहाँ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में
पॉजिटिव, ठीक है। सेम वे में बाकी अगर हम देखेंगे sin माइनस थीटा आएगा तो आपका पॉजिटिव, और बाकी सारा है वो सारा हमारा नेगेटिव। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो इसमें किसी भी टर्म में आपका फॉर्मूला यूज हो सकता है। दिस मे बी यूज्ड आइदर इन पाई माइनस थीटा और इन थीटा पाई बाय 2 प्लस थीटा और पाई माइनस प्लस थीटा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये किसी टर्म में हमारे यूज हो सकते हैं इन फिजिक्स, इंस्टेंटली यूज हो जाएगा किसी भी डेरिवेशन में कहीं भी। तो आपको इंस्टेंटली याद रखना है कि आपका पहले तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में हम क्या वैल्यू रखें, whether we are putting values in the term of 90s और whether we are putting value in the term of 180s, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बेसिकली याद होना चाहिए। 90s और 70s के टर्म में वैल्यूज चेंज होती है और 180 और 360 के टर्म में वैल्यूज चेंज नहीं होती है, ओके। और ये साइन कन्वेंशन पूरा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस मच। बताइए बेटा, क्लियर टू ऑल? Respond me fast. Whether you all understand this much? Yes. Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ नेक्स्ट। ये आपको रेडियन का कॉन्सेप्ट समझ आया? ओके। अच्छा, अब हम यहाँ पे निकालते हैं अपनी वैल्यूज, ठीक। अब हम बनाते बेटा टेबल। टेबल बनाते कुछ हमारे एडिशनल फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज हम याद रखेंगे। अब हाफ ऑफ दैट वी आर गोइंग टू मेक टेबल अप टू 2 पाई तक की हम टेबल बनाएंगे। ये हम यहाँ से हटा दें इसको पूरा। अब हम यहाँ से हमने क्या पढ़ रखा है, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 और साइन 91। इतना हमने पढ़ रखा है, ओके। नाउ आफ्टर दैट अगर ये आ जाए यहाँ से और आ जाए, ठीक है, 90 साइन 90 पे तो अब आ गया, अब ये और आ गया तो ये वैल्यूज अब किस तरह से सेपरेट करेंगे, ओके। सो अब हम यहाँ देखेंगे 360 का किस, और ये हम पर्टिकुलर एंगल्स के लिए देखेंगे। अच्छा, अगर आप इसमें आता है बेटा कि यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइन 91 और you have to write the value of sin 95 और you have to write the value of sin 35, sin 50। सो उसके लिए मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री साइन cos tan sec cos में टेबल्स दूंगा, ठीक है। उस टेबल से आपको वैल्यू फाइंड करके और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि अब यहाँ ऐसा नहीं कि आपको एग्जैक्टली साइन 30 या आपको साइन 90 या साइन 120 ही मिलेगा। इसमें आपको कुछ भी वैल्यू मिलती है। तो अगर आपको नॉर्मल वैल्यू जो इजीली फाइंड इसको कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो वो इजीली विद द हेल्प ऑफ फाइंड कर लो। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वैल्यू फाइंड नहीं होगी, तो आपको करेक्टली टेबल से देखना होगा, ओके। सो दैट टेबल आई विल बी प्रोवाइडेड टुडे। आप sin
कॉस टेन की क्या टेबल आती है और उसको हमेशा सेव करके रखना है। और जब ऑफ क्लास होंगी तो उस टेबल का एक एक प्रिंट आउट निकाल के रखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कौन सी टेबल यहाँ यूज करनी है। और जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं साइन, यहाँ बात करते हैं साइन कॉस टेन, और ये आपका हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा सेक, ये हो जाएगा ओके। यहाँ आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, ये तो आपका है। 90 के बाद में आप डायरेक्टली यहाँ पे लोगे 180 डिग्री, फिर यहाँ लोगे 270 डिग्री, फिर यहाँ लोगे 360 डिग्री। ये आपको टेबल बनानी है इस तरीके से। तो अब कैसे बनाओगे, देखिए इसमें जीरो, साइन जीरो का जीरो, ये हाफ, ये बना √2, यहाँ √3/2, ये आपका और इसके बाद में देखिए आप सिंपल में जाएंगे तो 180 जो काम कर रहा था, जो काम कर रहा था तो ये हो जाएगा 0, और 270 जो वर्क कर रहा था वो 90 की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन 90 में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ और यहाँ पे आपका 360 जस्ट 180 की तरह वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा 0, ओके। ये आपका हुआ। अब देखिए क्या करते हैं, 90 से cos के लिए हम रिवर्स लिखते हैं, ये आएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ आएगा 0। अब 180 में यहाँ 1 था तो यहाँ आएगा -1, ठीक है। और 270 में और यहाँ 90 में आएगा 0, और 360 में फिर पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा +1। 360 में है पॉजिटिव तो आएगा +1, ठीक है। अच्छा, tan का आप लोगों ने sin अपॉन cos, ये आप अपॉन करते नहीं आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो tan के लिए क्या करना है बेटा, 1/0/10, ये आपका कट जाएगा, ये होगा 1/√3, ये आपका कट जाएगा 1, ये आपका कट जाएगा √3, और ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये इनफाइनाइट, इसके बाद में देखिए 180 के लिए कौन सा काम करेगा, यहाँ पे इनका 0 तो 0, और ये 270 का इनफाइनाइट। अगर आप इनफाइनाइट को करते हो तो 1/∞ आपका आएगा 0, ठीक है। तो 1/∞, जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये आपका आएगा 1/∞, इनफाइनाइट 1/0, 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू, तो ये आएगा आपका 0, ये आ जाएगा 0, ठीक है। और 360 पे जो आपका 1 है 1/0, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, अब सेम कॉट की अगर हम बात करेंगे तो कॉट में हम क्या कर लेंगे, रिवर्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जहां वो इनफाइनाइट था वो आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां से आप लिख लीजिए इनफाइनाइट √2, एक मिनट, 2 से 2 कैंसिल, 3/2, चलो ठीक है, √3 है, ये लिख लीजिए यहाँ से इनफाइनाइट √3, 1/√3, और ये हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ कर दीजिए, 180 है तो 180 का 0, और 0 पे इनफाइनाइट 0, यस। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस इज नॉट क्लियर। यस सर। सर हाँ सर
10 60 देखिए मिनट 10 आएगा आपका 0 साइन अपॉन कॉस, ये 0 होगा, ठीक है, ये होगा बेटा 0, ठीक है, और ये 1 अपॉन 0 ये होगा इनफाइनाइट, और ये 0 अपॉन यहाँ होगा आपका 0, और ये अब सही है ना, ठीक है, इज क्लियर? अभी मैं देख रहा था, अच्छा ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा आप सेम वे में आप सेक और कॉस की फाइंड कर सकते हो, ठीक है, सेक और कॉस में फॉर्मूला क्या है, जैसे कि आप हमेशा याद रखोगे सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन और सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस। अब इस बेसिस पे आप वैल्यूज यहाँ साइन और कॉस की उठा के फटाफट रख सकते हो या इसको उल्टा करते जाइए, ठीक है, 1 अपॉन 0 जहाँ रहा है उसको इनफाइनाइट मार दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे साइन साइन और उल्टा कर दीजिए, तो अब यहीं से बात करें तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये आपका 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, आपका 1 ही रहेगा, यहाँ 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन ये आपका माइनस 1 ही रहेगा, और ये आपका यहाँ हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। सेम वे में आप कॉस की वैल्यू यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, कॉस के अकॉर्डिंग, सो 1 अपॉन 1 आपका होगा 1, यहाँ हो जाएगा आपका सीधा 2 अंडर रूट 3, ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2, फिर यहाँ 2, फिर 1 अपॉन 0 यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ -1, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ 1, ओके, सो इस टाइप से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए ये तो आपने जनरल जो आपकी नॉलेज थी साइन कॉस और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के, लेकिन अभी सपोज मान के चलो आपको वैल्यू फाइंड करने की बजाय 55 डिग्री, साइन 55, कॉस 55, tan 55, कॉट 55, सेक 55, सेक 55, तो अब यहाँ जो 55 की आप इससे नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, या फिर आप मान के चलिए आपको निकालनी पड़े 65, तो इस इनके बीच की जो वैल्यूज है, ओके, दैट इज और टेबल टेबल हमें मिलेगी 0 to 90, 0 to 90, 0 डिग्री पे साइन की 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 डिग्री, और डिग्री के बाद में एक डिग्री को हम कैसे मिनट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1 डिग्री 6 मिनट, 1 डिग्री 8 मिनट, 1 डिग्री 12 मिनट, सो इन दिस वे भी आपको टेबल मिलेगी, और वो टेबल साइन कॉस और टेन, ठीक है, साइन कोसाइन और सीधा सीधा आपको टेन की टेबल 3 पेजेस आपको काफी बारीक पेज होंगे, आपको पीडीएफ बना के टेबल से वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है, नो कंफ्यूजन, सीधे वैल्यू आती है, आपको वैल्यू कहीं भी नहीं होगी, क्वेश्चन में कहीं वैल्यू गिवन नहीं होगी, सपोज आपको यहाँ पे sin 45 कहीं पे आ जाए तो sin 45 आपको क्लियर होना चाहिए, cos 30 आपको क्लियर होना चाहिए, ये वैल्यू सब यहाँ से, इवन sin 180, cos 180, cos 270 अप टू 360 तक, यानी नॉर्मल रेंज, लेकिन इसके बीच का कुछ आएगा तो ये टेबल, अच्छा इस टेबल में सिर्फ 0 to 90 वैल्यूज होंगी, 90 से अबव अगर है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फिर उसमें से देख के आगे फिर वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है, सो ये हम देखेंगे आगे, ठीक, टेबल हम आपको आज भेज देंगे, इज इट क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री का बेटा इतना सबको क्लियर हुआ, चारों क्वाड्रेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद वैल्यूज कैसे लिखनी है, अगर मिड की कोई वैल्यू आ जाती है तो वो आपको कहाँ से लिखनी है, इसके बाद बेटा ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूलेज आपको फिजिक्स में यूज करने हैं, देखिए ये लगभग 8-10 फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले और फटाफट में लिख देता हूँ,
ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं। आई होप आपने ये 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है उसमें ना भी पढ़े। अब इसमें बेटा जैसे कि एडिशन के कुछ फॉर्मूलेज हैं। एडिशन, जैसे नंबर फर्स्ट फॉर्मूला दिया कहें तो sin a प्लस b आ जाए, कहीं पे पहली बार की आ जाए sin a प्लस b, तो आपको यहाँ ये sin a cos b प्लस cos a sin b, इस तरह से इसको कई सारे डेरिवेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड, सपोज फॉर्मूला आ जाए cos a प्लस b, cos a प्लस b, ठीक है। तो ये cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin, ठीक है। आफ्टर दैट जैसे थर्ड आ जाए tan a प्लस b, ये तो बहुत ओकेजनली यूज होता है कहीं, tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक। फिर एक और है बेटा फॉर्मूला जो मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है, sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। अगर sin 2 थीटा है तो sin